चलिए दोस्तों, आशा करता हूं आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। आपके जो नॉन टेक क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन हम लोग यहां पर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, राजस्थान का पश्चिम क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहां पर स्थित है? तो देखिए बेटा, राजस्थान का जो पश्चिम क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल है वो उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद में चांद तैयब राम सिंह भाटी साहिबा व उसना किस चित्रकला से चित्र शैली से संबंधित हैं? तो बेटा, चांद तैयब राम सिंह भाटी और साहिबा, अब देखिए ये सारे जो नाम है ना, ये आपके मारवाड़ चित्र शैली से बिलोंग करते हैं और यह आपके अजमेर जो है, अजमेर चित्र शैली से संबंधित हैं ये वाले। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? महाराणा प्रताप के भाई थे शक्ति सिंह और जगमाल सिंह। तो जो जगमाल सिंह थे, जगमाल सिंह इनकी सबसे छोटी मां के बेटे थे जगमाल सिंह, और जगमाल सिंह को महाराणा प्रताप के जो छोटे भाई थे जगमाल सिंह, उनको अकबर ने जहाजपुर की जो जागीर है वो प्रदान की थी, क्योंकि यह अकबर के साथ मिल गए थे। इसके बाद में राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने वाला कौन सा जनपद था? तो देखिए बेटा, राजस्थान में जो कुषाण शक्ति है, कुषाण शक्ति को नष्ट करने वाला जो जनपद था, उस जनपद का नाम था यौधेय। क्या नाम था उसका? यौधेय। यौधेय जनपद ने सबसे पहले कुषाण शक्ति को समाप्त किया था राजस्थान में, और लेकिन इसके बाद में यौधेय जो थे वो शक राजा, शक वंश के राजा रुद्रदामन से हार भी गए थे। जो यौधेय थे वो शक राजा रुद्रदामन से बाद में हार भी गए थे। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक थे? बेटा, अगर मैं बोलूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आपके सबसे इजी क्वेश्चन है पूरे पेपर में। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा बहुत फेमस नाम है, और माणिक्यलाल वर्मा कौन से प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक थे? मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक थे सर माणिक्यलाल वर्मा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से कौन सा पन्ना खनन क्षेत्र नहीं है? तो बेटा याद रखिएगा, अजमेर में सरवर पड़ता है, लेकिन अजमेर में जो सरवर है वह पन्ना खनन क्षेत्र अजमेर से नहीं है। अजमेर से सिर्फ 2 पन्ना खनन क्षेत्र हैं, उनमें सरवर शामिल नहीं है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रचना मणि मधुकर की नहीं है? तो बेटा, मणि मधुकर जो है उनकी जामरो जो रचना है वो मणि मधुकर के द्वारा नहीं है। बाकी पग फेरे, सुधी सपनों के तीर और रसगंधर्व इनका कहानी संग्रह है मधुमणिकर का, ये इससे संबंधित नहीं है। इसके बाद में तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बेटा, तीर्थ स्थल जो गलियाकोट है वह सोम नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी है? सोम नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद में यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था? साल 2013 में किए गए थे, और ये टोटल 6 किले थे राजस्थान के जिनको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। और इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बोली जाती है, RAS करंट जीके बोला जाता है। आर का मतलब रणथंभौर, ए का मतलब अचलगढ़, आर का मतलब रणथंभौर, ए का मतलब आमेर, सॉरी, आर का मतलब रणथंभौर, ए का मतलब आमेर, एस का मतलब सोनारगढ़ जैसलमेर का जो है, सी का मतलब चित्तौड़गढ़, जी का मतलब कागरेण का किला, और के का मतलब कुंभलगढ़। ये टोटल 6 किले थे जो शामिल किए गए थे। इसके बाद में दामड़ा आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? दामड़ा बहुत फेमस आभूषण है और स्त्रियां इसे हाथ की उंगलियों में पहनती हैं। बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। इसके बाद में 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है? तो देखिए बेटा, इसमें ऑप्शन ए जो है कृत्य कल्पत्रु लक्ष्मीधर भट्ट के द्वारा लिखी गई थी, तो ये कृत्य कल्पत्रु इसमें ऑप्शन ए राइट होगा। सांगरपुर का युद्ध कब लड़ा गया? सारंगपुर है ये, सांगरपुर नहीं है, सारंगपुर का युद्ध है। ये कब लड़ा गया? तो ये सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था 1443 में, और 1443 में ये किस किस के बीच लड़ा गया था? 1443 में ये महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच लड़ा गया था। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने रत्न कोशों में विभक्त है? तो भैया, संगीत राज जो ग्रंथ है वह 5 रत्न कोशों में विभक्त है। इसके बाद में अगला, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो देखिए भैया, विश्व में जो राजस्थान है, राजस्थान
दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व। जी हाँ भैया, इसका आंसर होगा डी, राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। 15वां क्वेश्चन देखते हैं अब हम। 74वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है, किस किस के लिए करता है? आर्टिकल 243 टी, इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? 243 टी में आरक्षण के बारे में बताया गया है नगरीय स्वशासन में, और इसमें क्या कहा गया है? अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए और महिलाओं के लिए आरक्षण किया जाएगा, पिछड़ी वर्गों के लिए आरक्षण नहीं है। तो ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन, जयद्रथ सिंह कहां के राजा थे? जयद्रथ सिंह बहुत प्रतापी राजा माने जाते हैं, और कहां के राजा थे जयद्रथ सिंह? रणथंभौर के राजा थे, ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। इसके बाद में एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहां से की थी? जी बिल्कुल, मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन के जनक माने जाते हैं, और इन्होंने मातृकुंडिया से एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके बाद में जनसाथी संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहां पर है? तो देखिए, जनसाथी जो संप्रदाय है उसकी स्थापना जनसाथ जाट जी ने की थी, और इनका जो कतरियासर नाम से जो हमको ऑप्शन डी दिख रहा है, कतरियासर में इनकी समाधि स्थित है, और यहीं पर इनका स्थान भी मौजूद है। इसके बाद में विभीषण का मंदिर कहां पर स्थित है? राजस्थान में एकमात्र विभीषण का मंदिर, रावण के जो भाई थे विभीषण, उनका जो मंदिर है वो कोथून, कोटा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया था, वो कौन थे? तो भैया, जो राजस्थान में सबसे पहले फांसी पर चढ़ाया गया था जिनको अंग्रेजों के द्वारा, उनका नाम था अमरचंद बांटिया, अमरचंद बांटिया, ऑप्शन सी। इसके बाद में इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से होता है? तो भैया, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके नामक जो बांध है, ऑप्शन ए में जो दिख रहा है हरिके बांध, और हरिके बांध कहां पर? व्यास व सतलुज, व्यास व सतलुज नदी के संगम पर बना हुआ है ए हरिके बांध। अगला क्वेश्चन, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहां हुआ था? तो शिक्षा संत के रूप में जो स्वामी केशवानंद प्रसिद्ध हैं, उनका जन्म मंगलूड़ा गांव, जो लक्ष्मणगढ़ तहसील और सीकर जिले में पड़ता है, वहां पर हुआ था। इसके बाद में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र ए, ऑप्शन अंबिका नगर, जिसको अंबिका नगर के नाम से जानते हैं, वहां पर स्थित है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन 24 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा हस्तशिल्प स्थान सुमेलित नहीं है? अजरख प्रिंट बाड़मेर का है, बिल्कुल है। उस्तकला बाड़मेर, बिल्कुल। ऊंट पर जो कला की जाती है वो जटपट्टी नागौर, जी हां, ये गलत है, जटपट्टी नागौर से संबंधित नहीं है, जटपट्टी जसोल बाड़मेर में है। और जटपट्टी जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? जटपट्टी बकरियों पर जो चित्रकारियां की जाती हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। संत बखना जी, संत दास जी, संत रज्जब जी किस संप्रदाय से संबंधित थे? देखिए, संत रज्जब जी से कल भी क्वेश्चन आया था, आज भी क्वेश्चन आ गया। संत रज्जब जी जो है वो दूल्हे के वेश में उपदेश दिया करते थे, और संत रज्जब जी दादू पंथ से बिलोंग करते थे। दादू दयाल जी के जो सबसे प्रिय चेले थे दादू दयाल जी के, उनमें से एक थे संत रज्जब जी, और ये तीनों संत किससे? दादू पंथ से बिलोंग करते हैं। लौद्रवा प्रसिद्ध है, देखिए भैया, लौद्रवा नाम से स्थान जो है वो कहां पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है, और लौद्रवा नामक स्थान जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जैन मंदिर स्थित है यहां पर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन 27, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? देखिए, मैंने जब क्लास ली थी तब मैंने क्लास में क्लियरली बताई थी एक चीज आपको, आर्टिकल 171 और आर्टिकल 169 ये दोनों विधान परिषद से रिलेटेड हैं। आर्टिकल 171 और आर्टिकल 179 ये दोनों विधान परिषद से रिलेटेड है। लेकिन जब ये मैंने बताया था आपको, मैंने आपको ये चीज क्लियर भी की थी कि आर्टिकल 171 तो विधान परिषद के स्ट्रक्चर की बात करता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसकी बनावट कैसी होगी, ठीक है। आंतरिक बनावट की बात हो रही है, बाहरी बनावट की बात नहीं हो रही है। लेकिन इसकी स्थापना किस प्रकार से की जाएगी ये आर्टिकल 169 हमको बताता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, गठन किया जा सकता है, वो आर्टिकल 169 होगा। इसका पूरा प्रोसेस भी मैंने बताया था आपको,
कि पहले विधानसभा जो है वो अपने यहां पर ऑर्डिनेंस पास करती है, फिर उसके बाद में वो कहां जाता है, संसद के पास, संसद उसे मंजूरी देती है, तब उस राज्य में विधान परिषद बनती है। इसके बाद में कौन सा संरक्षित क्षेत्र जिला सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए रोटू नागौर में है, बिल्कुल है। सुंदा माता जालौर और सिरोही की बॉर्डर पर है, बिल्कुल है। गोगेलाव नागौर में है, गोगेलाव भी नागौर में है। क्या गुड़ा विश्नोई जयपुर में है, जी नहीं। गुड़ा विश्नोई यान से परसों भी क्वेश्चन था, आज भी क्वेश्चन है, और गुड़ा विश्नोई यान जयपुर में नहीं, कहां पर स्थित है, जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नदी उसका उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है, बाणगंगा, सेवर की पहाड़ियां, पहला ही ऑप्शन गलत हो गया भैया। बाणगंगा क्या सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, जी नहीं। बाणगंगा जयपुर में बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, ऑप्शन ए। बाणगंगा सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, नहीं। कहां से निकलती है ये, बैराट की पहाड़ियों से। ठीक है। अच्छा, रूपारेल उदयनाथ की पहाड़ियों से, बिल्कुल। उदयनाथ की पहाड़ियां कहां पर, अलवर में। जाखम छोटी सादड़ी से, बिल्कुल। और सोम बीछामेड़ा से, बिल्कुल एकदम सही है, ऑप्शन ए होगा 29 में। 30वां क्वेश्चन, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन में स्वतः ही जांच प्रारंभ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है भैया। बिना रिपोर्ट मिले भी ये किसी भी मामले की जांच कर सकता है जिसमें इसको लगता है कि यहां पर मानव अधिकारों का हनन हुआ है। किसी पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोग में प्रस्तुत अर्जी पर आयोग जांच प्रारंभ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मान के चलिए मैं अगर कहता हूं कि भैया मेरे पड़ोस में किसी बच्चों से बाल मजदूरी करवाई जाती है, तो यह मानव अधिकार का हनन है और मानव अधिकार इसकी भी जांच कर सकता है। उन बच्चों के बिहाफ पर अगर मैं एप्लीकेशन दे रहा हूं, तो ये दोनों ही सही है। तो देखिए कथन ए सत्य है, जी नहीं। बी भी सत्य है। कथन बी सत्य है, नहीं। ए भी सत्य है, ना तो कथन ए और ना ही बी सत्य है, यानी कि तो दोनों को गलत बता रहा है, नहीं है। ऑप्शन डी, दोनों कथन सत्य हैं, जी हां बिल्कुल, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का निम्नलिखित में से किस शासक ने नेतृत्व किया था? इसका होगा आंसर भैया ए, मिर्जा राजा जयसिंह। और राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि भी किसने, शाहजहां ने ही दी थी। ठीक है। अच्छा, जयसिंह सेकंड को सवाई की उपाधि, जयसिंह सेकंड को सवाई की उपाधि शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने दी थी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है, जी हां। देखिए राजस्थान की पहली रामसर साइट कौन सी थी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर भी क्या होगा भैया, ए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ही होगा, जिसको घना पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। और कहां पर स्थित है, भरतपुर में स्थित है। राजस्थान की पहली रामसर साइट थी ये। रामसर साइट, रामसर कन्वेंशन एक संधि है जिसके तहत वेटलैंड्स को संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसके बाद में अल्लाह जिल्लाबाई की पहचान किस क्षेत्र में है? अल्लाह जिल्लाबाई बहुत फेमस व्यक्तित्व है और इनकी जो पहचान है वो मांड गायकी में रही है। मांड गायकी में इनका बहुत फेमस गीत भी है जिसको राजस्थान का राज्य गीत भी कहते हैं, केसरिया बालम। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था? तो देखिए भैया राजस्थान के राज्यपाल का सबसे पहले अतिरिक्त कार्यभार जो दिया गया था वो दिया गया था स्वरूप सिंह जी को। यह उस समय कहां के राज्यपाल थे, गुजरात के राज्यपाल थे। और इन्होंने अगस्त 1991 से माफ कीजिएगा, मार्च नहीं, फरवरी 1992 राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया था। ऑप्शन ए स्वरूप सिंह। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, शुष्क सागवान वन राजस्थान के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो भैया शुष्क सागवान वन राजस्थान के सदर्न इलाके में, दक्षिणी इलाके में पाए जाते हैं। और दक्षिणी इलाकों के जिले कौन से हैं? यहां पर बांसवाड़ा और उदयपुर। तो ऑप्शन डी इसमें राइट होगा, शुष्क सागवान वनों में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने लिखा था? मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र उसी व्यक्ति ने लिखा था जिन्होंने एक ही आंदोलन शुरू किया था। और किसने किया था भैया? मोतीलाल तेजावत। ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो देखिए भैया महान सीमा भ्रंश राजस्थान के दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी भाग में स्थित है। पूर्वी भाग यहां पर ऑप्शन में नहीं है, दक्षिण पूर्वी दे रखा है, इसलिए ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। राजस्थान में नगर परिषदों की कुल संख्या 1 जनवरी 2022 तक कितनी थी?
तो 1 जनवरी 2022 तक राजस्थान में कुल 34 नगर परिषद स्थापित थी, 34 नगर परिषद थी राजस्थान में। इसके बाद में अरावली की चोटियों का अवरोही क्रम कौन सा होगा? देखिए भैया, कई बच्चे इसमें बी करके आए होंगे और कई बच्चे इसमें डी करके आए होंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखिए बेटा, अवरोही पूछ रहा है, आरोही नहीं पूछ रहा है, ठीक है। अवरोही का मतलब बढ़ते से घटता हुआ क्रम, तो बढ़ते से घटता हुआ क्रम कौन सा सही है भैया? इसमें ऑप्शन डी, गुरु शिखर, शेर, अचलगढ़ और जरगा, ठीक है। गुरु शिखर, शेर, जरगा और अचलगढ़ नहीं भैया, ऑप्शन सी, गुरु शिखर, शेर, जरगा और अचलगढ़, ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। और लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो भैया राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना का शुभारंभ 13 मार्च 2020 से हुआ था। और राजनीर योजना क्या है? राजनीर योजना के तहत राजस्थान सरकार यदि कोई व्यक्ति 15,000 लीटर से कम पानी यूज करता है तो ऐसे व्यक्ति को जो पानी का बिल होता है वो पूर्णतः माफ कर दिया जाता है, ठीक है। यह राजनीर योजना थी राजस्थान सरकार की, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। ये आपके सॉल्यूशन कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूं आपका पेपर अच्छा गया होगा। जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लीजिए बेटा, और यहां पर हम आप लोगों की मिठाइयों का वेट कर रहे हैं, ठीक है। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.